नमस्कार, मैं डॉक्टर हेमंत शर्मा। आज आपको बताने जा रहा हूँ पॉइजनिंग। किसी भी प्रकार की पॉइजनिंग हो तो उसको हम कैसे ट्रीट कर सकते हैं, क्या इसके सिम्टम्स होंगे, क्या पॉइजनिंग जानलेवा होती है। तो यस, पॉइजनिंग जानलेवा होती है, लाइफ थ्रेटनिंग होती है। पर इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे क्या सिम्टम्स आएंगे और इसको हम कैसे ट्रीट कर सकते हैं, और पॉइजनिंग से ट्रीटमेंट पूरा मिलने के बाद भी क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं और उनका क्या इलाज होगा। देखो, पॉइजनिंग कई बार एक्सीडेंटल भी हो जाती है। एक्सीडेंटल मतलब वो पॉइजनिंग लेना नहीं चाहता था पेशेंट, पर हो गई है। जैसे कि इनहलेशन, कोई सूंघ लिया आपने केमिकल, उसके थ्रू, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग, या फिर कोई एसिड गलती से पी लिया आपने तो पूरा गला जल जाएगा आपका, है ना, ब्लिस्टर्स माउथ में दिखेंगे, इसोफेगस फूड पाइप जल जाएगा। तो ये हो गया आपका लिक्विड में। या फिर पॉइजनिंग कोई इंजेक्शन फॉर्म में ले लिया हो किसी ने, या फिर कोई पॉइजनिंग जानबूझ के ले लिया हो। जैसे कि इंडिया में पॉइजनिंग अवेलेबल तो नहीं होती, पर फिर भी लोग बाग जान लेने के लिए, सुसाइड करने के लिए कीटनाशक खा लेते हैं, है ना। तो इस तरीके की पॉइजनिंग होती है। या फिर कुछ पॉइजनिंग होती है जैसे कि पेशेंट ने पैरासीटामोल बहुत सारी खा ली, 100-200 खा ली। या फिर आयरन पॉइजनिंग है, कोई आयरन की बहुत सारी गोलियां खा ले गलती से। या फिर हिपैरिन टॉक्सिसिटी हो जाए, साइनाइड पॉइजनिंग होती है, उसमें तो बचता नहीं है पेशेंट। थियोफाइलिन टॉक्सिसिटी बहुत सारी खा ली। या फिर एट्रोपिन, आर्सेनिक पॉइजनिंग, इंसुलिन पॉइजनिंग, इंसुलिन का ओवरडोज लगा लिया हो गलती से, नारकोटिक्स बहुत सारे ले लिए हो, या फिर कॉपर, मरकरी, लेड या जिंक का पॉइजनिंग। ठीक है। तो जो पॉइजनिंग होता है, इनका स्पेसिफिक तरीके से ट्रीटमेंट होता है। अब आपको सिंपल तरीके से समझना है कि पेशेंट आपका घर में है, आपको डाउट है कि उसने कुछ ले लिया है, तो आप कैसे ट्रीट करें। तो उस केस में क्या होगा, आपको देखना होगा पेशेंट के पास कोई बोतल तो नहीं है, या पेशेंट का मुंह खोल के देखो, उसके अंदर कोई गोलियां तो नहीं है, कोई केमिकल तो नहीं है, तो उसको साफ करना है, आपको बाहर निकालना है। कोई भी गोली या कुछ भी ऐसा पदार्थ है खाद्य तो, या फिर देखो कोई बाइट तो नहीं है, कोई स्नेक बाइट वगैरह तो नहीं है पेशेंट को, या फिर कोई इंजेक्शन का मार्क तो नहीं है, या कोई ऐसी जहरीली गैस सूंघ तो नहीं ली, तो वो आपको पता चलेगा। अगर पेशेंट को ऐसे सिम्टम्स डेवलप होते हैं तो अब आपको क्या करना है, आपको देखना है, पेशेंट का मॉनिटरिंग करना है घर पे कि पल्स आ रहा है नहीं आ रहा है, सांस ले पा रहा है नहीं ले पा रहा है। अगर ऐसी कोई भी सिचुएशन लगती है आपको कि पल्स नहीं आ रहा है, हार्ट बीट नहीं फील हो रही है, पेशेंट आंख नहीं खोल रहा है, तो आप सीपीआर दे सकते हैं। सीपीआर पे मैंने बहुत सारे वीडियो बना रखे हैं, कैसे देते हैं, क्या करते हैं, तो वो आप देख के समझ सकते हैं। ठीक है। उसके अलावा या फिर कोई बोतल है तो उस बोतल को इमीडिएटली हॉस्पिटल लेके जाना है आपको, पेशेंट को इमीडिएट जितना हो सके। और कोशिश करना है पेशेंट को उल्टी कराने का कोशिश ना करें, दो हाथ की 2 अंगुलियां मुंह में डाल के ऐसा वॉमिट कराने का कोशिश नहीं करना है। उसका रीजन मैं बताता हूं। अगर पेशेंट ने कोई एसिड लिया था तो एसिड पिया और अब वो पूरा ट्रैक्ट जलाते हुए गया, अब आप उसको वॉमिट करा दोगे तो वही एसिड पेट से वापस आएगा और फिर से दोबारा जलाएगा। तो आप क्या करना चाह रहे हैं, डबल इंजरी दोगे क्या पेशेंट को। तो आपको कुछ भी ऐसा फालतू चीज नहीं करना है, इमीडिएट आसपास नियर बाय क्लिनिक या अच्छे सेंटर पे लेके जाएं पेशेंट को, वहां पे। अब वो उनका काम है कि वो देखें कि क्या पॉइजनिंग है। अगर आप हिस्ट्री नहीं दे पा रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं पेशेंट को, या फिर आप देखें पेशेंट का कोई केमिकल वाला कपड़ा तो नहीं है, केमिकल एसिड बर्न तो नहीं है, तो उस कपड़े को तुरंत हटा दें, तुरंत हटा दें, आप दूसरा कपड़ा पेशेंट को दें। अब हॉस्पिटल आप लेके जाएंगे तो हॉस्पिटल में क्या होगा कि वो नाक के रास्ते से एक ट्यूब डालते हैं जिसे हम बोलते हैं राइल्स ट्यूब, और उससे पूरा गैस्ट्रिक कंटेंट बाहर आ जाएगा, जो भी पॉइजनस सब्सटेंस है, अगर विद इन आवर की बात है, वो सब बाहर आ जाता है। उसके बाद सलाइन से वॉश किया जाता है एब्डोमेन को, और एक्टिवेटेड चारकोल होता है वो दिया जाता है टैबलेट को पीस के एब्डोमेन में। गैस्ट्रिक लवाज इस टर्म को हम बोलेंगे, ये करेंगे तो उससे पेशेंट के बचने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर पेशेंट ने पीसीएम लिया है तो एंटीडोट भी दिए जाते हैं। जैसे अगर किसी ने पैरासीटामोल बहुत सारी गोलियां खा ली तो एनासिटिलसिस्टीन उसका एंटीडोट है। आयरन बहुत ज्यादा मात्रा में ले लिया है तो डेस्फोरोक्सामिन होता है। हिपैरिन बहुत ज्यादा है तो प्रोटामिन सल्फेट। तो आपको बताना होगा अपने डॉक्टर को कि पेशेंट को किससे टॉक्सिसिटी हुआ है। नहीं पता तो वो अपने अकॉर्डिंग सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करेंगे। साइनाइड के लिए होता है सोडियम नाइट्रेट और सोडियम थायोसल्फेट। थायोफाइलिन के लिए होता है एस्मोलोल, और एट्रोपिन पॉइजनिंग को रिवर्सल होता है फाइजोस्टिगमाइन। आर्सेनिक के लिए डाइमरकैप्रोल, इंसुलिन के लिए ग्लूकोज देना पड़ता है, और नारकोटिक्स के लिए नालेक्सोन। कॉपर, मरकरी, गोल्ड या जिंक का किसी का पॉइजनिंग है तो पेनिसिलामाइन दिया जाता है। तो देखो, स्पेसिफिक पॉइजनिंग के लिए स्पेसिफिक दवाइयां बनी हैं, पर आपको ये ध्यान रखना है कि अगर कोई इनहलेशन केमिकल की वजह से हुआ है तो फ्रेश एयर या ऑक्सीजन सपोर्ट पेशेंट को चाहिए होता है,
ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद पेशेंट का आईसीयू में मॉनिटरिंग होता है, ऑब्जर्वेशन होगा कि कोई ब्लड सैंपल भेजे जाएंगे, किस तरीके का पॉइजनिंग है, अगर आप लोग नहीं बता पा रहे हैं तो। उसके बाद जब पेशेंट एकदम ओके है, 2-3 डेज में परफेक्ट है, तो डिस्चार्ज भी किया जा सकता है, पेशेंट को घर भेजा जा सकता है। पर उसके बाद भी कई बार कुछ पेशेंट्स में रिमेनेंट हो जाते हैं, न्यूरोपैथी सिम्टम्स आते हैं, हाथ कांप रहे हैं, इरेगुलर हार्ट बीट है, कॉन्शियस लेवल अल्टर्ड हो रहा है, ठीक है, तो या फिर पॉइजनिंग के तुरंत बाद सीजर आ सकते हैं, पेशेंट को झाग आ सकते हैं, मुंह से स्वेटिंग हो सकती है, फीवर भी आ सकता है, ये सारे सिम्टम भी होते हैं। पर लॉन्ग टर्म भी कुछ चीजें रह जाती है। तो अगर आपके भी किसी पेशेंट को पॉइजनिंग हुआ है और लॉन्ग टर्म उसको तकलीफ चल रही है, इंस्पाइट ऑफ ट्रीटमेंट लाइफ सेव हो गई है, डिफिकल्टीज है जैसे बोलने में, चलने में, गैस्ट्रिक ट्रबल बने हुए हैं, तो व्हाट्सअप नंबर मेरा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, कृपया डायरेक्ट कॉल ना करें, व्हाट्सअप पे जाए, मैसेज करें कंसल्टेशन के लिए। थैंक यू, धन्यवाद, गुड बाय, नमस्कार। पर एक्यूट केयर में आपको इमीडिएट नियर बाय हॉस्पिटल जाना है और वहां पे एक एक्टिव ट्रीटमेंट लेने की बहुत जरूरत है। धन्यवाद, थैंक यू, थैंक यू।